अपना काम नहीं करता है, दुनिया भर की बातें करता है। तो आप लोग, ये जो नेता है, जो सांसद विधायक है, कोई अपने आप को गांधीवादी कहता है, कोई अपने आप को लोहियावादी कहता है, कोई अपने आप को समाजवादी कहता है, कोई अपने आप को अम्बेडकरवादी कहता है, कोई अपने आप को मार्क्सवादी कहता है, कोई अपने आप को वामपंथी कहता है, कोई अपने आप को राष्ट्रवादी कहता है। लेकिन जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, उनको आप पाखंडी बतौलेबाज क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं खुलेआम लिखते कि ये पाखंडी है, बतौलेबाज है? ये केवल हमें भ्रमित कर रहा है, दुनिया भर के जुमले सुना रहा है हमें। कभी गांधी जी के जुमले दे रहा है, कभी बाबा साहब के जुमले दे रहा है, कभी अम्बेडकरवाद की बातें करता है, कभी वामपंथ की बातें करता है, कभी समाजवाद की बात करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, कभी राष्ट्रवाद की बात करता है, लेकिन अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। क्या काम है सांसद विधायक का? बतौलेबाजी करना, केवल भाषण देना, केवल फीता काटना, या देश की समस्याओं को ठीक करने के लिए कानून बनाना? सांसद विधायकों को माननीय इसलिए कहा जाता है कि वो केवल पब्लिक सर्वेंट नहीं है, बल्कि वो कानून निर्माता है। इसलिए संविधान में सांसदों की और विधायकों की जो सबसे पहली ड्यूटी है, वो है कानून बनाना। अब आप खुद सोचिए, जो आदमी अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा, कानून बनाना उसका धर्म है, और बाकी सब काम कर रहा है, अधर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर नाई अपने धर्म का पालन न करे, ठीक से बाल न काटे, बाकी सब काम करे, तो अधर्म तो कर रहा है ना, वो पाखंड तो कर रहा है, धोखा तो दे रहा है सबको, जनता को धोखा तो दे रहा है। तो जब आप जहां 50 रुपए देते हैं या 100 रुपए देते हैं या 500 रुपए देते हैं या 1000-2000 रुपए देते हैं मान लीजिए डॉक्टर को, और आप चाहते हैं कि वो एक ही बार में आपकी बीमारी ठीक कर दे, नाई से आप चाहते हैं कि बहुत अच्छी तरीके बाल काटे, मिस्त्री से आप चाहते हैं कि आपकी घर बहुत अच्छी तरीके बनाए, प्लम्बर से चाहते हैं कि आप इस तरीके से पाइपलाइन ठीक कर दे कभी लीकेज ना हो, ड्राइवर से चाहते हैं कि बहुत अच्छी तरीके गाड़ी चलाए, डॉक्टर से चाहते हैं बहुत अच्छी तरीके दवा दे, टीचर से चाहते हैं आपके बच्चों को बहुत अच्छी तरीके पढ़ाए। तो यही बात आप सांसदों विधायकों से क्यों नहीं चाहते? वो आपको जाति के आधार पे बांटते रहते हैं, नए नए जुमले सुनाते रहते हैं, नई नई बातें बताते रहते हैं। कभी कोई एजेंडा लेके आ रहा है, कोई एजेंडा लेके आ रहा है, कोई सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, कोई सोशल जस्टिस की बात कर रहा है, कोई सोशलिज्म की बात कर रहा है, कोई ऐसे, और आपको वो कहानियां सुनाते हैं और आप सुनते भी रहते हैं। कभी आप ये नहीं सोचते कि इस व्यक्ति को वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, पेंशन, आजीवन पेंशन, अब तो पेंशन बंद हो गई, लेकिन फिर भी सांसदों विधायकों को मिलती है, आजीवन मिलती है। ये मिलती किस लिए? और वो जो उनको वेतन भत्ता, गाड़ी, पेंशन सब कुछ मिलता है, वो कहां से आता है? अमेरिका से आता है पैसा क्या? इंग्लैंड से आता है? फ्रांस से आता है? कहां से आता है? हमारे आपके टैक्स का पैसा होता है, जनता के टैक्स का पैसा होता है, और वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। अगर हमारे माननीयों ने अपना काम ईमानदारी से किया होता, अच्छा कानून बनाया होता, नया कानून बनाया होता, तो मैकाले का 1860 का इंडियन पिनल कोड आज तक क्यों चलता? 1861 का पुलिस एक्ट आज तक क्यों चलता? 1872 का एविडेंस एक्ट आज तक क्यों चल रहा है? मंदिरों को कंट्रोल करने वाला 1863 का एंडोमेंट एक्ट आज भी क्यों चल रहा है? उनकी तो पहली ड्यूटी यही थी कि भाई अंग्रेज गए, अंग्रेजियत गई, अंग्रेजी कानून गए, अब अंग्रेजी कानून खत्म होने चाहिए, नए कानून बनाएंगे। आप जरा सोचिए कैसे इस देश के साथ मक्कारी हुई है, धोखा हुआ है आम जनता के साथ। आज भी हमारा थाना, हमारी तहसील, हमारा जिला, हमारी कचहरी, हमारी सब कुछ अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है। वकील वही कपड़ा पहन रहे हैं जो अंग्रेजों के टाइम में काला वाला कोट पहना जाता था, काला वाला गाउन पहना जाता था। आज भी वैसे ही सब कुछ चल रहा है। आज भी आप जरा सोचिए, हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में हिंदी बोलना पाप है। हिंदी आप नहीं बोल सकते, हिंदी में बहस नहीं कर सकते। फ्रांस में फ्रेंच में कर सकते हैं, चाइना के सुप्रीम कोर्ट में चाइनीज बोल सकते हैं, जापान के सुप्रीम कोर्ट में जापानीज बोल सकते हैं, अमेरिका और इंग्लैंड में अंग्रेजी बोल सकते हैं, जर्मनी में जर्मन बोल सकते हैं, लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट में आप हिंदी नहीं बोल सकते। कहते हैं हम हिंदुस्तान है,
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में उर्दू बोल सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट में हिंदी नहीं बोल सकते। ये डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि इस पे संसद और विधानसभा में चर्चा ही नहीं हुई। इस देश में अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन पुलिस रिफॉर्म के ऊपर न संसद में चर्चा हो रही है, न विधानसभा में चर्चा हो रही है। मुकदमों का बोझ बढ़ता जा रहा है। जवानी में मुकदमा शुरू होता है, बुढ़ापे तक चलता है, और कई लोगों का तो बुढ़ापे में भी नहीं खत्म होता, बेचारे वो खत्म हो जाते हैं, उनकी अगली जनरेशन मुकदमा लड़ती है। लेकिन जुडिशियल रिफॉर्म पे न संसद में चर्चा हो रही, न विधानसभा में चर्चा हो रही। इस देश में लेबर रिफॉर्म पे संसद में न विधानसभा में चर्चा नहीं हो रही है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म पे संसद विधानसभा में चर्चा नहीं हो रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पे संसद विधानसभा में चर्चा नहीं हो रही है। हो क्या रही है? बतौलेबाजी, कभी कुछ, जिसका कॉमन मैन से कोई लेना देना नहीं, जिसका आम जनता से कोई लेना देना नहीं। एक भी डिपार्टमेंट करप्शन फ्री नहीं, एक भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। आप बताइए, कोई एक डिपार्टमेंट मुझे बताइए, सैकड़ों डिपार्टमेंट है, कोई एक डिपार्टमेंट बताइए जहां बिना पैसे का काम होता है। क्यों नहीं संसद विधानसभा में चर्चा हो रही? कोई एक भी जिला बताइए मुझे जहां करप्शन ना हो। कोई एक तहसील बताइए जहां पे घूसखोरी, जमाखोरी और कमीशनखोरी नहीं चल रही है। कोई एक थाना बताइए जहां दलाली नहीं हो रही है। क्यों नहीं संसद विधानसभा में चर्चा हो रही है? ये पाखंड नहीं है क्या? ये बतौलेबाजी नहीं है क्या? किस लिए संसद विधानसभा बनी है? केवल तू मैं करने के लिए, केवल नूरा कुश्ती करने के लिए, तू चोर मैं सिपाही वाला खेल खेलने के लिए। इस देश में 788 सांसद हैं टोटल, 788 लोकसभा राज्यसभा में लाके। कोई एक सांसद मुझे बताइए जिसने संसद में घूसखोरों को आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कभी बिल पेश किया हो, जमाखोरों को आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कभी बिल पेश किया हो। 788 सांसद में से कोई एक सांसद बताइए जिसने कभी ड्रग स्मगलिंग के खिलाफ, नशा तस्करी के खिलाफ एक कठोर बिल पेश किया हो संसद में। 788 सांसद में कोई एक सांसद बताइए जिसने कभी यहां पे जो मानव तस्करी हो रही उसके खिलाफ कठोर बिल पेश किया हो। भारत बर्बाद हो रहा, नई युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही नशे के कारण, लेकिन सांसदों के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। संसद में ड्रग स्मगलिंग के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है, मानव तस्करी पे चर्चा नहीं हो रही है संसद में, नशा तस्करी पे संसद में चर्चा नहीं हो रही है, घूसखोरी के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। न संसद में घूसखोरी पे चर्चा होती है, न संसद में जमाखोरी पे चर्चा होती है, न संसद में कमीशनखोरी पे चर्चा होती है, न संसद में मिलावटखोरी पे चर्चा होती है, न संसद में नशा तस्करी पे चर्चा होती है, न संसद में मानव तस्करी पे चर्चा होती है, न संसद में सोना तस्करी पे चर्चा होती है, न संसद में माओवाद खत्म करने पर चर्चा होती है, न संसद में अलगाववाद खत्म करने पर चर्चा होती है, न संसद में धर्मांतरण पे चर्चा हो रही है, न संसद में जिहाद पे चर्चा हो रही है, न संसद में मिशनरियों के पूरा देश में जो नेटवर्क फैला दिया उन पे चर्चा हो रही है, न संसद में पीएफआई के ऊपर चर्चा हो रही है। तो चर्चा हो क्या रही है? आरोप प्रत्यारोप, तू मैं, तू चोर मैं सिपाही। इसीलिए वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिलता है क्या? मेरा आप लोगों से निवेदन है, समस्याओं का समाधान दो जगह होगा, एक तो संसद या सुप्रीम कोर्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, समस्याओं का समाधान संसद या सुप्रीम कोर्ट में होगा। कुछ समस्याओं का समाधान सुप्रीम कोर्ट में होगा, लेकिन ज्यादातर समस्याओं का समाधान संसद में होगा। और इस संसद और सुप्रीम कोर्ट को जगाने का काम दो ही तरीका है, दो तरीका है संसद और सुप्रीम कोर्ट को जगाने का। एक है सड़क, दूसरा है सोशल मीडिया। या तो सड़क पे उतरिए, और सड़क पे नहीं उतर सकते हैं तो सोशल मीडिया का उपयोग करिए। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, फेसबुक पे मैक्सिमम फ्रेंड बनाइए, संभव हो तो 5000 लोगों को फ्रेंड बनाइए। 5000 लोगों तक आपके पास लिमिट होती है बनाने की। और पर डे जब कोई समस्या हो तो समस्या के साथ उसका समाधान लिखिए। और जितना ये सोशल मीडिया में, खासतौर पे ट्विटर पे जो लोग समस्या के बारे में बता रहे हैं, उनसे कहिए भैया समस्या मत बताओ, समस्या हमें सब पता है, तो मूल कारण बताओ, अस्थायी समाधान बताओ। चोरी हो गई ये मत बताओ, चोरी का मूल कारण और परमानेंट सोल्यूशन बताओ। जिहाद फैल रहा है ये मत बताओ, हमें पता है जिहाद फैल रहा है, लिखो आप सीधे। आप मुझे जिहाद का मूल कारण, अस्थायी समाधान बताओ। जब तक आप लोग ये काम नहीं करेंगे,
तब तक सब ऐसे ही चलता रहेगा, एक एक दिन बीतता जाएगा, समस्याएं गंभीर होती जाएंगी। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, फेसबुक पे 5000 दोस्त बनाइए। मैं आपसे आग्रह करता हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। जो अच्छे वीडियोस हैं उनको शेयर करिए। बतौलेबाजों की सार्वजनिक रूप से निंदा करिए। पाखंडियों को सार्वजनिक रूप से उनका पाखंड जो है सबके सामने ले आइए। तब जाके वास्तव में कंक्रीट स्टेप्स होगा। नहीं तो तू मैं में नूरा कुश्ती और आरोप प्रत्यारोप में ऐसे एक एक दिन बीतते जाएंगे, महीने बीतते जाएंगे, साल बीतते जाएंगे, कई साल बीत जाएंगे और चेंज कुछ नहीं होगा। और एक बात याद रखिएगा, आपके आने वाले पीढ़ियों को, आपके बच्चों को 20-25 साल के बाद आज के नेता बचाने नहीं आएंगे। 25 साल के बाद जो भारत में विकराल स्थिति होने वाली है, उस समय आपके परिवार को आज के नेता बचाने नहीं आएंगे। लेकिन आज का अच्छा कानून 25 साल के बाद भी आपके बच्चों को बचाएगा, आपके परिवार को बचाएगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, दल गुलामी छोड़िए, नेताओं की चमचागिरी छोड़िए, सही बात को सोशल मीडिया पे लिखिए और सीधे सीधे बताइए कि समस्या ये है, मूल कारण ये है, समाधान ये है। जय हिंद, जय भारत।